Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction on Nifty and Bank Nifty for 1st of March 20 and 24. और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं. आज थी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो कैसा रहा वो भी देख लेंगे और कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान कैसा था वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे. सो डायरेक्टली लेट्स मूव टू द चार्ट. सो निफ्टी 50 की आज हमें जो एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड दैट इज 21,981 के अराउंड में मिली है, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड ओनली एंड ओनली 31 पॉइंट पॉजिटिव में है. आज थी निफ्टी 50 की एक्सपायरी और कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो यही सिंपल सा डिस्कस किया था कि मार्केट में हो सकता है कि आज रेंज बाउंड हो जाए. मार्केट मूवमेंट तो मिले आपको लेकिन बहुत स्लोली मूवमेंट मिले, अपसाइड का मूवमेंट मिले. अब हुआ क्या मार्केट में वो देख लेते हैं. क्या हुआ मार्केट में? मार्केट ओपन होते कुछ इस लेवल पर. ये लेवल क्या था हमारे पास में अराउंड जो हम लोगों ने डिस्कस किया था अराउंड 21,921 के अराउंड पर मार्केट ओपन होती है. थोड़ी देर कंसोलिडेट करती, अपसाइड का मूवमेंट दिखाती है. और हो क्या रहा था जरा समझने की कोशिश करते हैं अपन लोग. सबसे पहले ऊपर की ओर मूवमेंट दिखाया मार्केट ने, तो जो कॉल बायर्स थे वो लोग आए और उन लोग को ट्रैप किया गया. ये फर्स्ट जो कैंडल देखने को मिली है आपको, ये वाली कैंडल, इसने क्लियरली ऊपर की ओर डायरेक्शन दिया, तो कॉल बायर्स आए होंगे, कॉल बायर्स. बट हमारा क्या क्लियर डायरेक्शन था कि जब तक देखिए अप्रोच करने के लिए तो आप अप्रोच कर सकते थे कि हम लोग सबसे पहला लेवल क्या अप्रोच करेंगे, दैट इज 22,000 की ओर अप्रोच करेंगे. वो वाला क्लियर डायरेक्शन आपको एक मूवमेंट में देखने को मिला. लेकिन देन इसके बाद में मैंने कल की वीडियो में क्या बोला था कि 22,000 पे कैसा प्राइस एक्शन बनना है उसको वॉच आउट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. क्यों? क्योंकि 22,000 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी है और एक राउंड ऑफ नंबर भी है. तो वहां पर जो कॉल राइटर्स बैठे हुए थे वो बहुत हैवी क्वांटिटी में थे. इसकी वजह से एक ये जो 30 मिनट ये 15 मिनट की कैंडल एक आपको शार्प नीचे की ओर देखने को मिली. देन यहां पर क्या हुआ, थोड़ी देर कंसोलिडेट किया. यहां पर सबसे पहले ऊपर में कॉल बायर्स को ट्रैप किया गया, मार्केट यहां से टूटी. देन नीचे की ओर पुट बायर्स ने एंट्री ली होगी, पुट बायर्स ने उनको भी ट्रैप किया गया. देन ऊपर की ओर मूवमेंट. देन आप देखेंगे कि एक कंटिन्यूअस साइडवेज मार्केट होते हुए अपसाइड के मूवमेंट मार्केट ने दिखाया. ऐसा ब्रॉडली मार्केट ने अपसाइड के मूवमेंट भी नहीं दिखाए. बस क्या था जो हम लोगों ने हमारा ट्रेडिंग प्लान 4 था कि मार्केट अपर साइड का लेवल दैट इज 22,000 एंड बॉटम साइड का लेवल दैट इज 21,800, इसी में रेंज बाउंड हो सकती है. और एग्जैक्टली सेम वैसा ही मार्केट ने किया. ये थी ऑपरेटर्स का व्यू कि किस तरीके से कॉल बायर्स को फंसाया जाए. और बहुत अच्छा काम किया भाई साहब ऑपरेटर्स ने, और कॉल बायर्स फंसे भी. और प्रीवियस डे आप देखेंगे 28 तारीख को कॉल बायर्स को अच्छा खासा पॉइंट देखने को मिला था. आज सेलर्स का दिन था, सिंपल सी बात है. मार्केट रेंज बाउंड रही, अच्छा खासा प्रीमियम था पुट डायरेक्शन में, पूरा का पूरा प्रीमियम खाया गया बैठ के. ये तो था आज का ट्रैप जोन. अब ये देख लेते हैं कि कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा 1st ऑफ मार्च का. लेट्स सपोज दैट उसके लिए कि मार्केट इसी रेंज इसी पॉइंट पर ओपन होती है. लेवल क्या हमारे पास 21,000 दैट इज 982 का लेवल है हमारे पास में. इट्स 982. हम लोग इसको समझ लेते हैं दैट इज 22,000 पर मार्केट ओपन होती है. अब क्या है 22,000 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, राउंड ऑफ भी नंबर है, ठीक है. सबसे पहली बात मार्केट ओपन होती है, कुछ प्राइस एक्शन दिखाए, कंसोलिडेट करे. देन इसके बाद में ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे. ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगी. सबसे पहला लेवल हम लोग अप्रोच करने की कोशिश करें दैट 22,124, देन 22,254, देन 22,313, देन 22,429, देन 22,500 के लेवल हम लोग अप्रोच करने की कोशिश करेंगे. ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग प्लान. लेट्स मूव टू सेकंड ट्रेडिंग प्लान. लेवल पर ओपन होती, यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती और यहाँ से टूटती. सबसे पहला जो सपोर्ट होगा दैट इज 21,921, जहां से मार्केट ने आज सपोर्ट लिया था. ये आज की ओपनिंग भी थी, ठीक है. सबसे पहला लेवल हम लोग ये अप्रोच करेंगे. देन देखेंगे कि मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा. अगर मार्केट फर्दर नीचे को टूटती है देन 21,832, देन 21,744,
then 21,672, then 21,594, then 21,500 के भी लेवल मार्केट दिखा सकती है। लेट्स मूव टू थर्ड ट्रेडिंग प्लान, दैट इज अवर नो ट्रेडिंग जोन। देख लेते हैं, कल 1 मार्च के दिन एक्सपायरी तो होगी नहीं, अगर आपको डायरेक्शनल मूव मिलता है तो आप प्ले कर सकते हैं, बट अपर लिमिट क्या होगी थर्ड प्लान की हमारे, दैट इज 22,124 अपर लिमिट एंड बॉटम लिमिट दैट इज 21,921। ये अराउंड 200 पॉइंट्स होंगे, इसी में मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है। नो ट्रेडिंग जोन का मतलब क्या, अगर मार्केट बहुत चॉपी रहता है तो प्लीज अवॉइड द ट्रेड, बट अगर डायरेक्शनल मूव मिलता है, जैसे आज डायरेक्शनल मूव एक मिला लेकिन एक्सपायरी थी तो प्रीमियम ज्यादा बढ़े नहीं भाई। आप सेंसेक्स में भी देखेंगे जाके तो वही फ्लक्चुएशन चल रहा था, मैंने बैंकेक्स में भी देखा तो वही फ्लक्चुएशन चल रहा था, कहीं पर भी कुछ भी मूवमेंट नहीं था भाई साहब। केवल और केवल आज एसएल हंटिंग का डे था, ऑप्शन सेलर्स का डे था, आज ऑप्शन बायर्स को पुल आउट करके मतलब चुपचाप बैठ के मार्केट को देखना चाहिए था। हो सकता है तो आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते थे। ये तो हो गया हमारा थर्ड ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू फोर्थ ट्रेडिंग प्लान। मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, सबसे पहला लेवल क्या होगा हमारे पास में, ये दैट इज 22,124, इसके ऊपर में मार्केट ओपन होती है। देन देखना प्राइस एक्शन कैसा बनना है, अगर स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बनता है तो ये लेवल्स हैं आपके पास में, इनके अकॉर्डिंग प्ले करिएगा। अगर यहाँ से ओपन होने के बाद बहुत वीक प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, देन सबसे पहला लेवल दैट इज 22,000, इस पे देखिएगा किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। देन अगर ये मार्केट तोड़ती है देन ये सारे के सारे लेवल्स होंगे आपके पास में, इसके अकॉर्डिंग आप प्ले करिएगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, मार्केट गैप डाउन इस वाले लेवल पे खुलती है, ये लेवल क्या है हमारे 21,921 का लेवल है, इस लेवल पे मार्केट ओपन होती है, देन देखना कि क्या है, किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, ऊपर की ओर मूवमेंट देखने को मिलता है, तो सारे लेवल से आप उस अकॉर्डिंग प्ले कर सकते हैं। अगर यहाँ से मार्केट टूटती है देन ये सारे लेवल्स होंगे, इसके अकॉर्डिंग आप प्ले कर सकते हैं। अब बात क्या है कि थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा मार्केट में। मार्केट विक्स बहुत ज्यादा हाई चल रहे हैं, तो इसकी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। अपसाइड मूवमेंट आप देखेंगे आज क्या हुआ, ऊपर की ओर कॉल बायर्स को ट्रैप किया गया, बॉटम की ओर पुट बायर्स को ट्रैप किया गया, देन इसके बाद में पूरी की पूरी मार्केट रेंज बाउंड हो गई। क्वांटिटी हाफ करके ट्रेड करिए अगर आप ट्रेड करना ही चाह रहे हैं। लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की आज हमें जो एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड इट्स अराउंड दैट इज 46,120, जो प्रीवियस डे से अराउंड 157 पॉइंट पॉजिटिव में है। अब क्लियरली डायरेक्शन हुआ क्या, इसमें भी वही चीज हुई, मार्केट ओपन होती कुछ इस वाले पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट क्या था हमारे पास में, ये वाला लेवल था हमारे पास में दैट इज 45,837, ये अपना एक रेजिस्टेंस का लेवल था। मार्केट इसी ग्राउंड में ओपन होती, यहाँ सपोर्ट लेती, ऊपर की हो जाती है। यहां पर क्या हुआ कि कॉल बायर्स जैसा उसमें हुआ वैसा ही इसमें भी हुआ, कॉल बायर्स को ट्रैप किया गया। एक 15 मिनट की कैंडल आप देखेंगे शार्प डाउनवर्ड साइड में देखने को मिली, यहां पे पुट बायर्स आए होंगे, देन पुट बायर्स को भी ट्रैप किया गया एंड मार्केट सीधा एक रेंज बाउंड हो गई। आप देखेंगे कि ऊपर की ओर डायरेक्शनल मूव देखने को मिला है, ठीक है। यहां पर कॉल बायर्स को कुछ भी नहीं भाई, आप ऑप्शन डेटा चार्ट देख सकते हो, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस देख सकते हो, कोई मूवमेंट नहीं मिला भाई, केवल और केवल प्रीमियम डी के हुआ। इसका सेकंड चीज भी हम लोग देख सकते हैं, हुआ क्या आज थी मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी में होता क्या है कि निफ्टी की भी एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, और जो एफएनओ के स्टॉक्स हैं उनकी भी एक्सपायरी है। तो जो गैदरिंग है पब्लिक है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी 3 जगह, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स। तो इसकी वजह से ये मैक्सिमम चांसेस थे, इसीलिए मैंने कल की वीडियो में बोला था आपको कि हो सकता है इसके मैक्सिमम चांसेस हैं भाई कि मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है। क्यों? क्योंकि जब गैदरिंग स्कैटर्ड हो जाती है तो आपको कंसंट्रेशन कहीं भी देखने को नहीं मिलता, और एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट ऊपर की ओर गई, नीचे की ओर आई, ये वॉलेटाइल था, एसएल हंटिंग, लिक्विडिटी ऊपर की ओर थी, और ऊपर में भी आप देखेंगे ये 46,000 के पास में ही इसने रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई, और नीचे का लेवल क्या हम लोग डिस्कस 45,667, यहां से इसने सपोर्ट लिया एंड एक क्लियर डायरेक्शन आपको देखने को मिली। सो ये तो हो गया आज का एनालिसिस। अब देख लेते हैं कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। सिंपल रखेंगे, मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है, ये लेवल क्या हमारे पास दैट इज 46,120 का लेवल है। मार्केट ओपन होती है, प्राइस एक्शन दिखाते हैं और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। सबसे पहला रेजिस्टेंस दैट इज 46,389, देन
46,500, अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन 46,767, ये एक लेवल है, बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन 46,897, देन 47,000, अगर मार्केट 47,000 को भी तोड़ती है, सो जो लेवल्स देखने को मिलेंगे वो मैंने प्रीवियस डे की वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू सेकंड ट्रेडिंग प्लान। मार्केट ओपन होती है, यहाँ से ब्रेकडाउन करती है। ब्रेकडाउन करके सबसे पहला जो सपोर्ट देखने को मिलेगा हम लोग को वो डायरेक्टली होगा, दैट इज 46,000 का। अब 46,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब इस पर आप देखिएगा किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रही है। अगर ये मार्केट लेवल तोड़ती है देन आपको देखने को मिलेगा दैट इज 45,837, देन 45,667, ये है वो लेवल, ये वाला लेवल, ये बहुत अच्छा खासा कल के दिन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन 45,500, ठीक है। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन 45,258, देन 45,082, देन 45,000 के भी लेवल मार्केट दिखा सकती है। सो लेट्स मूव टू ट्रेडिंग प्लान थर्ड, दैट इज अवर नो ट्रेडिंग जोन। अपर लिमिट होगी अराउंड ये 46,400 एंड बॉटम साइड का लेवल होगा दैट इज 45,800। अब आप सोचेंगे मैंने इतना ब्रॉडर व्यू आपको क्यों दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई लेवल कुछ ऐसे ही निकल के आ रहे हैं। भाई मार्केट इतना वोलेटाइल है कि एक 15 मिनट की कैंडल कुछ इस हिसाब से बन रही, 400 पॉइंट्स की कैंडल देखने को मिल रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी है कि हाँ आप अपना एसएल बिल्कुल टाइटली लगा के रखिए कि हाँ जैसा भी मूवमेंट मिल रहा है आप उस हिसाब से एसएल लगा के रखिए, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा थर्ड ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू फोर्थ ट्रेडिंग प्लान। फोर्थ ट्रेडिंग प्लान वही है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने का क्या मतलब है कि इस लेवल के ऊपर में मार्केट गैप अप ओपन होती है, ये वाला लेवल है दैट इज 46,400, और अच्छा खासा प्राइस एक्शन आती है और ऊपर की ओर मूव करती है। तो आपके पास में ये सारे लेवल्स हैं, आप इनके अकॉर्डिंग प्ले कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करती है देन आपके पास में ये सारे लेवल्स हो गए। सबसे पहला लेवल होगा 46,120, देन 46,000, देन इसके बाद में ये कॉन्सिक्यूटिव लेवल्स होंगे, इनके अकॉर्डिंग आप प्ले कर सकते हैं। ये तो होगा गैप अप की कंडीशन। देख लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन खुलती है। गैप डाउन का लेवल क्या, दैट इज 45,800, इस लेवल में मार्केट ओपन होती है। प्राइस एक्शन देखेगा किस तरीके का बन रहा है, प्राइस एक्शन के ही ऊपर मैं हमेशा ट्रेड लेता हूं। अगर अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनना होगा अप साइड में, देन लेवल्स, फर्स्ट लेवल ये, देन सेकंड लेवल दिस एंड कॉन्सिक्यूटिवली ये वाले सारे के सारे लेवल्स होगा। अगर मार्केट यहां से टूटती है ओपन होने के बाद में, गैप डाउन होने के बाद में, देन ये वाले लेवल्स आप प्ले कर सकते हैं। सो ये तो हो गए बैंक निफ्टी। अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है रिलायंस इंडस्ट्री। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 2,921, जब तक 2,900 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। कल की वीडियो में हम लोगों ने क्लियरली डिस्कस किया था कि मार्केट में हम वेट करेंगे कि एक यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाने का, लेकिन मार्केट ने एक डोजी बनाई, वो भी इनसाइड डोजी। अब डोजी अब बनी है यार, इनसाइड में डोजी बनी है, तो इसका ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है कि हाँ क्या है क्या नहीं, कुछ डायरेक्शन दिख नहीं रहा है। अब देखते हैं कल किस तरीके का कैंडल बनती है, उसके हिसाब से डिस्कशन करेंगे। सो जब तक 2,900 का लेवल सस्टेन करें तब तक आप बुलिश रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में इन्फोसिस। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 1,673, जब तक 1,650 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। अब देखेंगे आप यहाँ पर कि इन्फोसिस में कंसोलिडेशन एक स्टार्ट हो गया, ये वाला। अब जब तक कि कंसोलिडेशन या तो ऊपर की ओर तोड़े, ठीक है, तो आपको अपसाइड के मूवमेंट देखने मिलेगा। अगर यहाँ से नीचे की ओर टूटती देन एक रिटेस्ट वाला लेवल आपके पास में ये रहेगा, दैट इज 1,600 का। देन यहाँ पर देखें किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना, प्राइस एक्शन बन के नीचे की ओर टूटती तो नीचे के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में HDFC बैंक। HDFC बैंक एवरेज क्लोजिंग अराउंड मिली है 1,403 की। जब तक ये 1,400 के लेवल को पे सस्टेन कर रहा है तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। बने क्या रह सकते हैं, कॉशियस रहिए, कभी भी टूट सकता है ये लेवल। और या तो फिर हो सकता है कि मार्केट क्या करे, यहाँ से एक बार तो रिटेस्ट कर ही चुकी ये वाला, ये लेवल आपका 1,380 है। 1,400 को तोड़े, 1,300 पे यहाँ पर सपोर्ट ले, देन इसके बाद में एक प्राइस एक्शन आया और ऊपर की ओर निकले। क्यों, क्योंकि ये बहुत दिनों से कंसोलिडेशन मोड में चल रही है मार्केट। यहाँ पे थोड़े दिन और रहती या तो फिर नीचे की ओर टूटेगी
या तो फिर ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगी। तो ये होगा हमारा प्लान HDFC बैंक का। देखते हैं किस तरीके का प्राइस एक्शन बनाती है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में ICICI बैंक। अराउंड एवरेज क्लोजिंग मिली 1052 की। जब तक 1040 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। 40 मीन्स इन द सेंस 1050। आप देखेंगे पुट राइटर्स इसमें 1050 पर देखेंगे। आज ये बहुत बड़े हुए हैं, ठीक है। बड़े हुए हैं क्या है, ये 28 मार्च का मैंने ऑप्शन डेटा चार्ट आपके सामने रखा हुआ है। तो इसमें क्लियरली मेंशन कर रहा है कि ये लोग तो यहाँ पर अभी तो ये लोग बुलिश बने हुए हैं, इसीलिए आज मार्केट नहीं गिरी, ठीक है। सो देखते हैं कैसा प्राइस एक्शन बना। जब तक ये 1050 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप मीन्स बुलिश रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में SBI। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 748। जब तक 740 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। सो ये तो हो गए हमारे सारे स्टॉक। That's it for the day. If you like this video, hit the like button and subscribe to my channel. Share it with your friends. जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।